नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं जनसत्ता। आगरा से प्रयागराज घूमने आई 13 साल की राखी ने साध्वी बनने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जो सबके लिए चौंकाने वाला था। राखी के इस फैसले के बाद जूना अखाड़े के श्री महंत कौशल गिरी ने उसे शिविर में प्रवेश कराया। राखी, जो कभी अपनी मेहनत से आईएएस बनने का सपना देखती थी, अब उसी सपने को छोड़कर एक नई राह पर चल पड़ी। महज 13 साल की उम्र में उसने अपने परिवार, रिश्तेदारों और सहेलियों का मोह छोड़ दिया और जूना अखाड़े में साध्वी बनने का संकल्प लिया। राखी ने जूना अखाड़े में दाखिल होते समय अपना नाम गौरी रखा और अपने आगे के जीवन को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में समर्पित करने का संकल्प लिया। लेकिन अब प्रयागराज महाकुंभ में दीक्षा लेने वाली 13 साल की लड़की का संन्यास 6 दिन में ही वापस हो गया। दीक्षा दिलाने वाले महंत कौशल गिरी को जूना अखाड़े ने 7 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि उन्होंने नाबालिग को गलत तरीके से शिष्या बनाया था। ये खबर भारत में सबसे बड़े हिंदू मठवासी संघ जूना अखाड़े को भी पसंद नहीं आई थी। संगठन के एक महंत ने किशोर गिरी को साध्वी के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। श्री पंचदशा नाम जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी महाराज ने कहा कि ये अखाड़े की परंपरा नहीं है कि किसी नाबालिग को सन्यासी बना दिया जाए। इस मामले में एक बैठक की गई, जिसमें नाबालिग लड़की को घर वापस भेजने का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। दिल्ली में एक मामला सामने आया था आपके जूना अखाड़े से कि 13 साल की बच्ची यहाँ पर थी। क्या वो मामला था, उसमें क्या कार्रवाई? देखिए कि हमारी परंपरा में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की परंपरा में, जैसे मान लीजिए कोई एक दिन का बच्चा है या 2 दिन का बच्चा है, कोई माँ बाप या कोई माँ अपने किसी धूने पर छोड़ जाती है या कोई साधु को मिल गया, तो नाबालिग वो छोटा बच्चा होता है, उसको हम लोग उसको पाल लेते हैं, संस्कार भी देते हैं। परंतु जो 13 साल का आसपास है, जो बालिका है, उसको हम लोगों की परंपरा में जब तक बालिग नहीं हो जाती है तब तक जो है जूना अखाड़ा उसको जो है नहीं लेता है। तो ये जो कुशल गिरी जी महाराज ने एक शिष्य बनाया था, रेखा नाम की कोई जो लड़की थी, तो उनको बहुत इज्जत से उनके माँ बाप को समझा के भेज दिया गया और उसको 7 साल के लिए जो है अखाड़े से निष्कासित कर दिया कि ऐसी हमारे अखाड़े की परंपरा नहीं है। कोई नाबालिग बच्चा, बहुत छोटा बच्चा है, 1 दिन का है, 2 दिन का है, वो कोई साधु के पास छोड़ देता है, तो उसको पाल पोस के हम लोग बड़ा करते हैं। परंतु 13 साल की अवस्था में ये लेने की हमारी परंपरा नहीं है। जब बालिग हो जाएंगे तो बालिग को कोई भी बालिग है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसको हम जो है संन्यास दे सकते हैं। किस तरह का संविधान है आपका जूना अखाड़े का? अब आगे क्या होगा? हमारा जूना अखाड़े की परंपराओं में ऐसा है, प्राचीन साल में देखिए भारत का संविधान तो 100 साल भी पूरे नहीं हुए और जूना अखाड़ा का तो करीब 2500 साल पुराना एक जो है ये पूरा संविधान है, पूरी परंपरा है हमारी। जो है 52 मड़ी है, 10 नाम है और हमारे जो है 4 मठ है। उसकी परंपराओं के हिसाब से हमारे पूरे अखाड़ा की पूरी व्यवस्थित जो है सारी जो है पूर्ण रूप से हम लोग, कोई भी हमारा कोई गुरु नहीं होता है। हमारे सनातन धर्म में बोला कि मोह से जीव लोग जीव उतर सनातना। हमारे कोई भी किसी भी देवताओं ने धर्म नहीं बनाया, किसी भगवान ने नहीं बनाया। यहाँ पर जो है पशु की भी हम पूजा करते हैं, वृक्ष की भी पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं। ये प्राकृतिक धर्म है, ईश्वरीय धर्म है। तो इसीलिए इस दृष्टि से जो है हम लोग के गुरु दत्त भगवान है। सभी जितने भी अखाड़े में शिष्य बनते हैं वो दत्त भगवान की परंपरा में, वो उनके चरण पद्मों में शपथ लेकर वो शिष्य बनते हैं और उनकी परंपराओं में हम लोग रखते हैं। तो हमारे ये जो 52 मड़ी है और जो महासभा है, उसकी जो बैठक हुई, उस बैठक में ये सब निर्णय होने के बाद में हम लोगों ने ये तय किया कि ये जो महात्मा ने इस तरह से गलती किया है, तो 13 साल के बच्चे को बनाया है, इसको जो है अखाड़े से जो है 7 साल के लिए उसको निष्कासित कर दिया गया है और उनको परिवार को समझा के उनको भेज दिया है कि जब लड़की बड़ी हो जाए, जब उसकी इच्छा हो, अब पढ़ाओ लिखाओ और उसके बाद 25 साल के बाद फिर वो अगर साध्वी बनना चाहते तो बना सकते हैं। इससे पहले साध्वी के नाबालिग बनने पर सोशल मीडिया में बवाल शुरू हो गया था। हालांकि कुछ ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम आती कि इससे पहले ही अखाड़े ने प्रॉब्लम का समाधान कर लिया। अखाड़े में मौजूदा समय में महिलाओं के लिए सन्यासी बनने की उम्र में बदलाव कर दिया गया। 22 साल की उम्र में महिलाएं सन्यास ले सकती हैं। इससे पहले सन्यास लेने की उम्र 17 साल तय थी, जिसे अब बढ़ाकर 22 साल कर दिया गया है। दीक्षा देने वाले महंत का
कहना है कि लड़की के माता पिता ने स्वेच्छा से अखाड़े को समर्पित किया था। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नाबालिग लड़की के दीक्षा लेने पर माता पिता को कोई आपत्ति नहीं थी। नाबालिग लड़की का नाम राखी है। दीक्षा लेने के बाद उसका नाम बदलकर गौरीगिरी कर दिया गया। दीक्षा लेने के बाद उसका नाम बदलकर गौरीगिरी कर दिया गया था। इस खबर में इतना ही। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।